का हो जाएगा। उस दिन से तू हर पल उसको अपने संग पाएगा। उस दिन से तू हर पल उसको अपने संग पाएगा। हाँ, उस दिन से तू हर पल उसको अपने संग पाएगा। उस दिन से तू हर पल उसको अपने संग पाएगा। तेरे संग संग चलेगा वो, तेरे संग संग चलेगा वो, तेरे संग संग चलेगा वो। आवाज़ जरूरी है, विश्वास जरूरी है। श्री राधे मगर तू जब भी उसके भजनों को गाएगा। मगर तू जब भी उसके भजनों को गाएगा। हर इंसान की जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। क्या बात है? हर इंसान की जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, और ताली वही लोग बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। क्या बात है? अरे होके मगर तू जब भी उसके भजनों को गाएगा। मगर तू जब भी उसके भजनों को गाएगा। अरे कर हो भरोसा पक्का तेरे सामने आ जाएगा। भरोसा पक्का तेरे सामने आ जाएगा। हाँ, कर हो भरोसा पक्का तेरे सामने आ जाएगा। भरोसा पक्का तेरे सामने आ जाएगा। प्यास नैनों की बुझाएगा। प्यास नैनों की बुझाएगा। वो प्यास नैनों की बुझाएगा। पर प्यास जरूरी है। देखिएगा, जिन भक्तों को पूजन करना चाहते हो वो अतिशीघ्रता से करते चले, शांति का परिचय देते। क्योंकि आदरणीय सुखदेव जी महाराज भैया बीतरागी संत हैं, पता नहीं सभा से खड़े होकर के कब चले जाए, इसलिए तालियों से सम्मान करते हुए प्रभाव से सभी लोग मिलकर के गाएंगे। और श्याम नाम की मस्ती में तुम भक्तो इतना खो जा। श्याम नाम की मस्ती में तू पर्वत जब खो जाए। कहना है कि ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। अब तो ये जिंदगी उदास लगती है। अपने चरणों में जगह दे दे गाना, ये जो आती जाती है सांस, वह सांस भी आपकी खास लगती है। और श्याम नाम की मस्ती में तो इतना खो जा। श्याम नाम की मस्ती में तू भक्तों को खो जा। और छोड़ के चिंता और फिकर तुम गोद में इनकी सो जा। छोड़ के चिंता और फिकर तू गोद में इनकी सो जा। छोड़ के चिंता और फिकर तू गोद में इसकी सो जा। छोड़ के चिंता और फिकर तू गोद में इनकी सो जा। हाथ सिर पे फिराएगा, हाथ सिर
जरूरी है, आभास जरूरी है। अच्छा, इतने लोगों में से हाथ उठा करके बताएं कितने भगवान पर विश्वास है, कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है कि बुलाने से चले आएंगे। तो दोनों हाथ खोल करके, हमारे जो दादाजी बैठे उन्हें विश्वास नहीं है, पीछे वालों को जो कुर्सी पर बैठे हैं उन्हें विश्वास नहीं है भगवान पर, कोई बात नहीं है, नहीं है तो दोनों हाथ खोल करके निकी तालियों के साथ, वो तेरा साथ 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 तेरा विश्वास जरूरी है, तेरा साथ 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 तेरा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखिएगा एक जो है बड़े भक्त जीव, क्योंकि ये जो भागवत हो रही है वैसे तो राजा परीक्षित जी भी बैठे हुए हैं, लेकिन भैया जैसे बिटिया के विवाह में समस्त भक्त लोग मिलकर के सहयोग करते हैं। वैसे तो बिटिया का पिता करता ही है, माता करते ही है। तो कुछ लोग कह रहे थे महाराज जी अगर सुविधा रहेगी कि अगर जो है नाम लिखते चले तो अगर काउंटर लग जाए तो उसकी व्यवस्था कल की जाएगी। आज तो भैया क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल राजा परीक्षित करा रहे हैं, इसमें सब लोग जो भी सहयोग देना चाहते हो, अपना नाम लिखवाना चाहते हो और जो भी महाराज श्री का माल्यार्पण से स्वागत करना चाहते हैं, तो कल जो है काउंटर लगेगा तो वहां अपना नाम लिखवा दें ताकि यहाँ बोलने में सुविधा रहेगी और महाराज श्री को भी पता रहेगा कि कौन भक्त आया। ठाकुर जी के चरणों में जो अर्जी लगवाना चाहते हैं तो उसी बीच में ठाकुर जी की सेवा में, क्योंकि चिंता उसकी भी करना है ताकि ठाकुर जी का प्रसाद बन सके, उसकी भी चिंता करना है। क्योंकि समय का घोड़ा इतनी तेज दौड़ रहा है कि पता नहीं वो समय कब आ जाता है कि जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, इसलिए उसकी भी तैयारी करना है प्रसादी की, ठाकुर जी की प्रसाद की। तो उसी तैयारी के लिए भैया कुछ भक्त लोगों ने दान किया है, उनके कुछ नाम सुन लेंगे, क्योंकि दान ठाकुर जी की कृपा होती है तभी संभव होता है। नहीं तो महाराज श्री कथा में बता रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि दान भगवत कृपा से होता है, नहीं तो दान भैया धन जो है बड़े मुश्किल से बीमारी में खर्च कर देंगे क्योंकि व्यवस्था हो जाती है ना। लेकिन धर्म के प्रति अगर दान खर्च हो रहा है, दान लग रहा है, तो ठाकुर जी की आंगन में आपके जो है भिंड में पधारे हुए हैं, आपके सिटी पैलेस में पधारे हुए हैं। तो कुछ दानदाताओं के नाम हैं, ये जो है भैया इन्होंने और तो कुछ दान नहीं किया, लेकिन इन्होंने जो है शादी की भगवान हमारे जो है 50 लाल किशोर सुनीता गहलोत जो है भगवान डी ब्लॉक निवासी, ज्यादा दूर के नहीं, ये पास के शास्त्री नगर डी ब्लॉक के निवासी। हम दान नहीं कर पा रहे तो ताली तो है ना। इसलिए तो भैया जो है 40 किलो आटा
बरुआ नगर तक। क्या हम ही क्षेत्रवासी इतने कमजोर नहीं पड़ रहे कि बरुआ नगर तक बात जा रही भैया। उन्होंने भी दान किया, 50 किलो आलू दान किए, 40 किलो आटा जो है हमारे करो भैया जो है बरुआ नगर बड़े सालों से धन्य। ये लोग जानते हैं कि तुलसी पच्छन के पिए घटे न सर दान है। जानते इसी बीच में 1100 रुपए तो सबका है। दुर्योधन की मीरा त्यागी साग करना चाहते हैं आदरणीय श्री व्यास जी महाराज से, श्री ठाकुर जी महाराज से, सुखदेव जी महाराज से, आपके सामने सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। इनसे भी प्रार्थना है समस्त भक्तों के दुख का हरण करें, समस्त भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करें। बस इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देंगे। परम पूजनीय महाराज श्री से पुनः निवेदन करेंगे अपनी अमृतमयी वाणी से समस्त भक्तों को भागवती गंगा में गोता लगा करके भैया समस्त भक्तों को कृतार्थ करें। जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। जैसे ही सुखदेव जी राजा परीक्षित की सभा में पधारे तो संतों ने कहा राजा परीक्षित से, हे राजा परीक्षित अब समझ लो तुम्हारी मुक्ति हो गई। बोले क्यों? बोले सुखदेव जी पधार रहे हैं तुम्हारी सभा में। ऐसा वीतराग संत। जैसे ही सुखदेव जी पधारे राजा परीक्षित ने स्वागत किया सुखदेव जी का, आसन डाला, पूजन किया और कहा, राजा परीक्षित कहने लगे, राजा परीक्षित कहने लगे कि जो 7 दिन में मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित ने यह नहीं कहा कि हमारी मुक्ति कर दो, हमारी मुक्ति हो जाए, केवल संक्षेप प्रश्न। बोले क्या? बोले जो 7 दिन में मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित ये सवाल, ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं जगत हित के लिए पूछा है, संसार के हित के लिए है, इसलिए मैं अवश्य बताऊंगा। सुखदेव जी कहने लगे कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज और वृथा श्वास जन खोय, ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। तो कहने लगे, सुखदेव जी ने कहा, राजा जो मरणासन्न व्यक्ति है उसको एक ही काम करना चाहिए। बोले क्या? कि प्रत्येक श्वास में बस कृष्ण का भजन होना चाहिए, भगवान का नाम होना चाहिए। कि जितासनो जित संगो जितेंद्रिय स्थूलो भगवते रूपे मनः संधारे धिया। बोले मन कैसे लगेगा? अब कहा कि मन भगवान के चरणों में कैसे लगेगा। जीतासनो जित संगो जितेंद्रिय, पहले धीरे धीरे अपने आसन को जीती। जब हम माला लेकर के 1 घंटा बैठेंगे भगवान के भजन के लिए, आधे घंटा 20 मिनट धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तो क्या है? जीतासनो, ये आसन जीतना है। और जित संगो, आसन और संग, संग को भी जीतना चाहिए, अच्छा संग होना चाहिए। जितासनो जितेंद्रिया, और धीरे धीरे इंद्रियों को जीतना चाहिए। जितासनो जित संगो जितेंद्रिया
अब कैसे जीतेंगे? आसन को कैसे जीतेंगे? हरि की कथा को सुनेंगे, भगवत कथा में जाएंगे, संग अच्छा मिलेगा तो आसन को जीत जाओगे। आपने 5 दिन भगवान की सेवा की और एक दिन कहीं छूट गया तो तुम्हारा मन लगने वाला नहीं है। बार बार मन में विचार आएगा कि भगवान की आज हमने सेवा नहीं कर पाई, आज ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाई, तो मन विचलित होगा। बार बार मन भगवान के चरणों में जाएगा, भगवान के ध्यान में जाएगा, तो समझ लेना कि भगवान की कृपा हो रही है हमारे ऊपर। अगर भगवान की हमने 5 दिन सेवा की, 10 दिन सेवा की और एक दिन सेवा नहीं कर पाई किसी कारणवश, जब नहीं कर पाई तो बार बार ध्यान जाएगा, तो समझ लेना कि भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, जो कि बार बार हमारा ध्यान परमात्मा के चरणों में जा रहा है। तो कैसे भी रहिए, धीरे धीरे भगवान का भजन करिए। तो श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन। रहा हूं, उसका नाम नारायण है। अब उनके मन में विचार आया मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो नारायण की नाभि से एक कमल निकला, एक कमल, और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने विचार किया हम कहां से आए पता नहीं, नीचे गए कमल की डंडी में, ऊपर आए देखा पता नहीं चला। ब्रह्मा जी विचार करते हम आए कहां से हैं। 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा। उन्होंने विचार की कि तपस्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने तपस्या की। तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हुए, भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान कहते ब्रह्मा जी से कि सृष्टि का विस्तार करिए। अब धीरे धीरे ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने प्रभु हम सृष्टि का विस्तार नहीं कर सकते, हम इस लायक नहीं है, क्योंकि हमको अभिमान हो जाएगा, और अभिमान हो जाएगा तो हमारा विनाश होने वाला निश्चित है, इसलिए हम नहीं कर सकते। भगवान ने कहा चिंता मत करिए, हमारा आशीर्वाद है, हमारी माया तुमको नहीं व्यापेगी। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ये हुए, सनक सनंदन सनत कुमार। और मन से ब्रह्मा जी के मन से मरीचि, नेत्रों से अत्रि, मुख से अंगिरा, कान से पुलस्त, नाभि से पुलह,
ब्रह्मा जी के नाभि से पुलह ऋषि उत्पन्न हुए, हाथ से क्रतु और त्वचा से भृगु। ब्रह्मा जी की त्वचा से भृगु जी उत्पन्न हुए, और प्राण से वशिष्ठ जी, और अंगूठे से दक्ष। ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष जी प्रकट हुए। दक्ष कौन है? दक्ष सती के पिताश्री, जो भोले बाबा की पत्नी सती, उनके पिताश्री कौन? दक्ष। तो दक्ष कहां से प्रकट हुए? ब्रह्मा जी के अंगूठे से और गोद से। ब्रह्मा जी की गोद से कौन? नारद जी का प्राकट हुआ। और फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी के दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। कौन? मृत्यु देवी, मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम प्रकट हुआ, भोय से क्रोध और नीचे के ओठ से लोभ। अब बताइए, हर चीज की आवश्यकता है संसार में। ब्रह्मा जी ने लोभ को भी प्रकट किया। कहां से? नीचे के ओठ से। और मुख से, ब्रह्मा जी के मुख से क्या उत्पन्न हुआ? वाणी की देवी सरस्वती। ऐसे ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कथा का समय हो गया है, अब 5:30 बज गए, 5:30 बज जाएंगे जब तक आरती होगी। कथा का विराम यही होता है। कल ठीक 12 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। कल सुनिए, कल और भी आनंदमयी कथा है। भोले बाबा का विवाह होगा, भोले बाबा की बारात भी निकलेगी। सुंदर कथा है कल। और आगे चल के परसों भगवान का जन्मोत्सव होगा, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में पधारें। प्रेम से बोले राधे राधे। राधे राधे। एक भजन, उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखिए, कल से आनंद ही आनंद है। भगवान का विवाह होगा, गोवर्धन लीला होगी, इसलिए कल सबको आना है। भोले बाबा सती चरित्र होगा, और भी अन्य कथाएं हैं। अधिक से अधिक संख्या में पधारे। प्रेम से बोले राधे राधे। राधे मेरी स्वामी